अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब माँ बाप की कहानी बताने लगा हूँ। ये आपने एंड तक देखना है, सुनना है। उनके घर एक बेटा पैदा होता है। वो गरीब माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है। जब नौकरी लग जाती है, पैसा आने लगता है, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि आप अपना शादी कर लें, हम आपकी शादी करने लगे हैं। आपके जहन में कोई लड़की हो, आपने किसी को पसंद किया हो तो आप बताएं, हम उससे शादी करते हैं आपकी। उनके बेटे ने कहा कि मुझे कोई लड़की मिली नहीं है, आप क्या कहेंगे मैं वहीं पे शादी कर लूंगा। उसकी माँ कहती है कि एक लड़की है, बहुत अच्छी है, नेक है, शरीफ है। बेटा कहता है अगर आपको अच्छी लगी है तो आप बात करें उनसे। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो किसी और शहर में जाता है थोड़ा दूर। तो वो शाम को बहुत लेट आता है, फिर सुबह जल्दी जाना पड़ता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसका बेटा कहता है अम्मा मैं ना लेट हो जाता हूँ, आने जाने में थक भी जाता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं वहीं पे मकान ले लूँ और अपनी बीवी को यहीं पे आपके पास ये यहीं पे रह जाए और मैं हफ्ते बाद चक्कर लगा लिया करूंगा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा ये अच्छा नहीं लगेगा, आपकी भी बीवी है, नेक है, शरीफ है, आप वहीं पे अपना घर बनाए तो वहीं पे ले जाएं। वो कहता है ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं वहीं पे घर बना लेता हूँ। तो वो घर बनवा लेता है शहर में, अपनी बीवी बच्चों को ले जाता है। तो उसकी माँ बाप सोचते हैं कि हमें मिलने आएगा। पहले तो वो ये कहते हैं कि हमें भी साथ ले जाएगा, लेकिन उसके जहन में ये नहीं आता। फिर उन्होंने सोचा कि हमें मिलने आएगा, बहुत जल्द आएगा, लेकिन मसरूफियात होती है, उसकी प्रमोशन होती जाती है, मसरूफियात भी बढ़ती जाती है, टाइम बहुत कम मिलता है। तो वो काफी अरसे बाद मिलने आता था, आता 2-3 दिन रुकता फिर चला जाता। तो उसकी बीवी को काफी अरसे बाद उसकी बीवी कहती है कि आप वहीं पे जाते हैं माँ बाप के पास, तो फिर वहीं ठहर जाते हैं, आप उनके हो जाते हैं, हमारा आपको कोई ख्याल नहीं होता, हम आपके क्या लगते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे मैं आपकी बीवी हूँ, आप हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो वो नाराज होकर ना दूसरे कमरे में चली जाती है। उसका खामद जाता है पीछे से मनाता है। तो आगे से वो कहती है कि आप जाएंगे माँ बाप के पास, 1 घंटा बैठेंगे फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। वो मनाता है, कहता है चले ठीक है मैं जाऊंगा, फिर 1 घंटा बैठ के वापस। वो 6 माह बाद जाता, 1 घंटा बैठ के वापस आ जाता। माँ बाप को कहता है कि मेरी मसरूफियात काफी हो गई हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो उनके माँ बाप कहते हैं चलो ठीक है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद उसकी प्रमोशन होती है, वो सऊदी अरब चला जाता है। उसकी जब सऊदी चला जाता है तो उसकी फैमिली होती है, घर वाली छोड़ के चला जाता है। जब सऊदी जाता है तो वहाँ पे काफी अरसा काम करने के बाद उसके जहन में आता है कि यार मैं ना इधर आ गया हूँ तो उम्रा भी कर लूं। वो एक उम्रा किया, 2-3 काफी उम्रे करने के बाद ना, जब उम्रा करने के बाद घर में जाके वापस जाके सोता था ना, तो रात को ख्वाब में आता था कि आपका उम्रा कबूल नहीं हुआ। फिर वो मक्के में जाता है, मक्के में गिड़गिड़ा के रो रहा होता है। तो एक बुजुर्ग आदमी, नेक आदमी उसके पास आता है, तो पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं। तो वो अपनी कहानी बताता है कि मैं काफी सालों से उम्रे कर रहा हूँ, लेकिन जब उम्रा करने के बाद वापस जाके सोता हूँ ना, तो ख्वाब में मेरे आता है कि आपका उम्रा कबूल नहीं हुआ। तो वो नेक आदमी उससे पूछता है कि आपकी माँ जिंदा है। वो कहता है हाँ मेरी माँ जिंदा है। फिर पूछता है आपका बाप जिंदा है। वो कहता है जी मेरा बाप भी जिंदा है। फिर वो पूछता है कि आप कितने अरसे से घर नहीं गए, उनसे मुलाकात नहीं। वो कहता है कि 14 साल हो गए हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। जब मैं मुलाकात करने जाता था तो मेरी बीवी नाराज होती थी, वो मुझे बात करने नहीं देती थी। तो उसने मुझे मना किया हुआ है कि आपने बात नहीं करनी, इसलिए मैं 14 साल हो गए मैंने बात नहीं की, मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। तो वो नेक आदमी कहता है कि आपका उम्रा कबूल नहीं होगा, आपकी माँ जिंदा है, आपका बाप जिंदा है, जिन्होंने आपको पाला है। फिर उसने पूछा कि आप अपने बेटों से बात करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं करता हूँ। कितने अरसे बात करते हैं। वो कहता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं उनसे बात करता हूँ। क्यों बात करते हैं। कहते वो मेरे बेटा है। फिर वो नेक आदमी कहता है कि आप बेटे नहीं हो उनके, आपको अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो आपके माँ बाप को आप इतने प्यारे हैं। बस फौरन ही वो टिकट लगवाता है, फिर वापस आ जाता है घर में अपनी बीवी को कहता है कि आप तैयारी करें, माँ बाप के पास चलते हैं। तो उसकी बीवी न रोकने लग जाती है, अभी आप आए हैं, थके हुए हैं, आप लेट जाएं, फिर आप 1-2 माँ बाप के हम चले जाएंगे, आप अपने बच्चों से मिलें। तो उसे थप्पड़ लगाता है और कहता है, उसको समझाता है कि माँ बाप आपके माँ बाप हैं, आप जाती हो अपने घर, आप गपशप लगाती हो, वो भी मेरे माँ बाप है, मैं एक लौता बेटा हूँ उनका। उनको समझाता है और तैयारी करवा के माँ बाप के घर जाता है। तो एक झोपड़ी सी होती है, वहाँ पे जाता है तो एक बच्चा नजर आता है। उससे पूछता है कि यहाँ पे एक ये छोटा जो घर था, इस घर में एक बूढ़ी माँ और एक बड़ा आदमी रहता था, जानते हो उन्हें। वो कहता है हाँ, जो बूढ़ा बुजुर्ग था यहाँ पे वो तो काफी अरसे से फौत हो गया है, बस उसे 1 साल हो गया है फौत हो गया है। बस वो ये मैंने ये सुना है उसके मुंह से, वो कह रहा होता है कि मेरा बेटा आएगा, मुझे मिलने आएगा, मेरा एक बेटा है। बस यही सुना है कि एक उसका घमंडी बेकार सा एक लड़का है जो माँ बाप को छोड़ के चला गया है। बस वो उनकी यादों में वो याद कर करके वो फौत हो गया है। उसे बच्चे को पता नहीं होता कि ये उसका बेटा है। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछता है कि एक बूढ़ी माँ होती थी यहाँ पे, एक बुजुर्ग औरत होती थी। वो कहता है हाँ एक औरत हो जो अभी भी जिंदा है, उसकी नींद खत्म हो गई है, नबीनी हो गई है, वो बुजुर्ग है। बस हर टाइम वो दुआ करती रहती है, मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मुझे मिलेगा। वो बस हर टाइम उसकी दुआ होती है कि मेरा बेटा जहाँ भी हो उसकी खैर हो, या अल्लाह मेरे बेटे को जल्दी भेज। तो पूछता है वो कहाँ है। वो इशारा करके बताता है कि वहाँ फलां झोपड़ी में वो बैठी है, मकान उनका बिक चुका है, तो वहाँ झोपड़ी में लगा के वहाँ बैठी हुई है। वो भाग के जाता है, तो जैसे ही थोड़ा हटाता है तो आवाज आ रही होती है, या अल्लाह मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे जल्दी मेरे पास भेज, या अल्लाह मैं मर न जाऊं, बेटे को बगैर देखे मैं मर न जाऊं, एक बार मेरे बेटे को भेज दे, मेरा बेटा आएगा ना मैं उसे माफ कर दूंगी, मेरा बेटा आएगा मैं उसे माफ कर दूंगी। तो वो बेटा पाँव पे पड़ता है, पाँव पकड़ता है, माफी मांगता है, बेटा हाँ मैं आ गया हूँ। तो आगे वाली जो कहानी
ہوگی نا میں آگے